money. Money is what? Nothing else but money is anything which is generally accepted as a medium of exchange, measure of value, store of value, and means for standard of deferred payment. क्या क्या कर सकता है पैसा, तो ये यहाँ पर बताया गया है। सबसे पहली बात जो यहाँ पर बोली गई है, मनी को मीडियम ऑफ एक्सचेंज के तौर पर यूज किया जाता है। मींस व्हाट? नथिंग एल्स बट आज वर्ल्ड की किसी भी कंट्री की, किसी भी स्टेट के, किसी भी डिस्ट्रिक्ट के, किसी भी मार्केट में आप किसी भी समय चले जाओ, पैसा दो और जरूरत की चीज लो। नोबडी कैन रिफ्यूज टू गिव यू द सर्विसेज इफ यू आर गिविंग मनी टू दैम। कौन है वो? जो किसी हिल स्टेशन पे आपको कहता है सर, यस सर, मैं आपके लिए सामान भी ला दूंगा, मैं ये काम भी कर दूंगा, आई एम रेडी सर, आप परेशान क्यों हो रहे हो, आप बैठो। कौन है वो? रिश्तेदार? नो, दे आर डूइंग वर्क फॉर मनी, दे आर डूइंग वर्क फॉर मनी। तो यस, मनी इज यूज्ड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज बिकॉज इट इज इशूड बाय मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ द कंट्री। ये हमारे देश की जो सबसे बड़ी अथॉरिटी है, कौन? आरबीआई के थ्रू इशू की गई है। एंड एवरीबडी इज लीगली बाउंड टू एक्सेप्ट इट। हर कोई इंडिया में इसको लीगली यानी कानूनी तौर पर एक्सेप्ट करने के लिए बाउंडेड है। और इसीलिए इसे लीगल टेंडर मनी भी कहते हैं। और इसीलिए क्योंकि ये ऑन ऑर्डर पे इशू की जाती है, इसे फिएट मनी भी कहते हैं। फिएट वर्ड जो होता है, फिएट मनी कहते हैं क्योंकि ये ऑर्डर पे इशू की जाती है इंडिया के अंदर। चलिए, तो मीडियम ऑफ एक्सचेंज आपको क्लियर है। सेकंड है मेजर ऑफ वैल्यू। यस, आई कैन मेजर द टू प्रोडक्ट्स बिकॉज बोथ कैन बी मेजर इन टर्म्स ऑफ मनी टुडे। दो अलग अलग चीजें, ये बॉटल और ये रिमोट, ये दोनों को मैं कंपेयर कर सकता हूं। क्यों कंपेयर कर सकता हूं? व्हाई कैन आई कंपेयर इट? बिकॉज दीज टू कैन बी मेजर इन टर्म्स ऑफ मनी। इट्स वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड। द बॉटल इज हैविंग अ प्राइस ऑफ ₹100 and the remote is having a price of ₹50. So two remote can come in the price of one bottle. Yes, my dear student, एक बॉटल ₹100 की है, एक रिमोट 50 का है, तो दो रिमोट एक बॉटल में आ सकते हैं। ये कंपैरिजन पॉसिबल है क्योंकि दोनों को मॉनेटरी टर्म्स मनी यानी रुपए में मेजर किया जा रहा है, विच इज इंडियन करेंसी। Standard of deferred payment. Yes, I can do the future payment. Mr. Prince is ready to do work for me. He is a construction worker. Suppose कीजिए ये एक ठेकेदार जो होते हैं, कॉन्ट्रैक्टर हैं, और इन्होंने मुझे बोला सर मैं 50,000 रुपए लूंगा, 2 महीने लगेंगे। मैंने ठीक है सर, अभी 10,000 मैं आपको देता हूँ, आप काम स्टार्ट करो, फिर थोड़े थोड़े गैप में मैं आपको दूंगा, 15 दिन बाद इतना काम हो जाएगा, फिर 20 दिन बाद। और ये रेडी है काम करने के लिए क्योंकि इनको फ्यूचर में मनी मिलनी है और उससे इनको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ना डबल कॉन्फिडेंस की, ना मेजर ऑफ वैल्यू की। दैट्स व्हाई मिस्टर कॉन्ट्रैक्टर इज रेडी टू डू वर्क फॉर मी। दिस इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन हिम एंड मी। नेक्स्ट इज स्टोर ऑफ वैल्यू। यस, अभी बताया मैंने, मनी इज नॉट हैविंग वेट, मनी इज easy to carry from one place to another, and money generally do not have any depreciation. मनी में कोई डेप्रिसिएशन नहीं लगता, इसकी वैल्यू नहीं गिरती, इसीलिए मनी को स्टोर करके रखना सबसे इजी होता है, कंफर्टेबल होता है, और यही मनी का स्टोर ऑफ वैल्यू फंक्शन होता है। सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप मनी और मनी से रिलेटेड फंक्शंस आपको क्लियर हो गए। Yes, we have some legal definition of money and non-legal definition of money. Legal definition of money tells us that the money will be a legal tender money. एक पैसा लीगल टेंडर मनी होता है। ये लीगल टेंडर क्या है बच्चों? तो ऑब्वियसली लीगल टेंडर मनी वो फॉर्म है मनी की जो मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ द कंट्री ने इशू किया है, and every citizen of India is legally bound to accept it. No one can refuse to accept it. Like the paper notes of ₹10, 20, 50, 100, 200, 500 and 2,000 are considered as legal tender money because these are the money issued by the monetary authority and it is in circulation at present. And it is issued on order. It is a promissory note. That's why whenever you see the note,
It is clearly written upon the note, I promise to pay to the bearer. Next is non legal tender money. अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल यहां पर एक बात बतानी रह गई, लीगल टेंडर भी दो टाइप में डिवाइड किया जाता है. वी हैव टू टाइप्स ऑफ लीगल टेंडर मनी. द फर्स्ट वन इज लिमिटेड लीगल टेंडर एंड सेकेंड इज अनलिमिटेड लीगल टेंडर मनी. लिमिटेड क्या है मिस्टर श्याम? लिमिटेड लीगल टेंडर मनी का मतलब होता है वो मनी का फॉर्म जो एक लिमिटेड क्वांटिटी में ही एक पर्सन एक्सेप्ट करेगा. बियॉन्ड द लिमिटेड क्वांटिटी ही इज नॉट बाउंड टू एक्सेप्ट इट. अब पेपर में 1 मार्क में आता है, क्या पूछेगा, किस हद तक एक पर्सन एक्सेप्ट करने के लिए रेडी है. तो कॉइन्स, पहले तो मैं बताना चाहूंगा कॉइन्स जो इंडिया में चल रहे हैं 1 का 2 का 5 का 10 का 20 का, ये कॉइन्स लिमिटेड लीगल टेंडर का एग्जांपल है. और एज पर द आरबीआई 1000 रुपीज तक इसको कोई भी एक्सेप्ट कर सकता है. 1000 रुपीज तक इसको एक्सेप्ट करने के लिए एवरीबडी इज बाउंड, हर कोई कर लेगा. लेकिन लिमिटेड क्यों है? क्योंकि 1000 रुपीज से ज्यादा अगर आप किसी को कॉइन में पेमेंट कर रहे हो तो ही इज नॉट बाउंड टू एक्सेप्ट, वो मना कर सकता है. बट इन केस ऑफ पेपर नोट्स देयर इज नो लिमिट. क्लियर है? yes. किसी भी क्वांटिटी में इसको एक्सेप्ट किया जा सकता है. सो डियर स्टूडेंट्स, हमने क्या क्या पढ़ लिया? एक तो हमने पढ़ लिया व्हाट इज मनी, व्हाट आर द डिफरेंट फंक्शंस ऑफ मनी, लीगल टेंडर मनी विच इज अ फॉर्म ऑफ वन टाइप ऑफ मनी, एंड सेकंड इज नॉन लीगल टेंडर मनी. नॉन लीगल टेंडर मनी कौन सी होती है? तो नॉन लीगल टेंडर वो होगी जो इलीगल नहीं है, but it is not issued by the monetary authority, that is RBI. It is issued by the bank itself or the registered people itself. For example, bills receivable, bills payable. For example, check. जैसे लीगल मनी को हम fiat मनी कहते हैं, we called it as fiat. लाइक दिस, अगर हम बात करते हैं नॉन लीगल टेंडर मनी की, तो नॉन लीगल टेंडर मनी जो होती है, मैं इसको शॉर्ट में लिख देता हूं, नॉन लीगल टेंडर मनी, एनएलटीएम. एनएलटीएम जो होता है, जैसे चेक हो गया, बैंक ड्राफ्ट ऑफ कोर्स, बैंक बिल्स हो गए, जैसे मैंने बताया बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेबल, ये सब के सब फ्यूडिशरी मनी बोले जाते हैं. It is called fiduciary money. तो fiduciary money क्या होती है? Fiduciary money वो मनी होती है which is based on the trust between the payer and the payee. ये गवर्नमेंट ने इशू तो नहीं किया, लेकिन जो पे कर रहा है और जिसको पे कर रहा है, उन दोनों के बीच के ना आपसी विश्वास यानी ट्रस्ट पर बेस्ड होती है. आपने मुझे कहा सर मैं आपको फीस पे कर रहा हूं एंड जो मैं फीस पे कर रहा हूं, आई एम गिविंग यू अ चेक फॉर दिस, मैं आपको उसके लिए चेक दे रहा हूं. अब इट इज अप टू मी कि मैं उस चेक को एक्सेप्ट करूं या ना करूं. ओके, लेकिन कैश आप दे रहे हो तो मैं एक्सेप्ट करूंगा ही. So that's why check is based on the trust between the payer and the payee, and it is called fiduciary money. So I hope ये क्लियर हो गया होगा आप सभी को.